कश्मीर न्यूज के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। बांदीपुरा के आरगाम के रंगी जंगलात में दौरान शब फौज और दहशतगर्दों के दरमियान एनकाउंटर हुआ और इस एनकाउंटर में फौज के 2 जवान मामूली तौर पर जख्मी हो गए। कहा जा रहा है कि गैर मुल्की दहशतगर्दों के इस ग्रुप ने कुछ रोज कबल दरअंदाजी की है और लोकसभा चुनाव में रखना डालने की ताक में है। फौज के अलावा पुलिस ने एक वसी जंगलाती इलाके को मुहासरे में लिया ताकि दहशतगर्दों का भागने को मौका न मिले। फौज ने आरगाम जंगलात के अलावा सुमलर और शोकवाबा जंगलाती इलाके तक मुहासरे को मजीद बढ़ा दिया है। आखिरी इत्तला मिलने तक इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी था। बांदीपुरा के आरगाम इलाके में रंगी जंगलात में दौरान शब फौज और दहशतगर्दों के दरमियान झड़प हुई। एक कांटेक्ट एस्टेब्लिश हुआ था, वहां पे फायरिंग हुई, उसमें फौज के 2 जवान मामूली तौर पर जख्मी हुए। उसके बाद फौज के मजीद दस्ते इलाके की ओर बुलाए गए और उन्होंने पूरे इलाके को मुहासरे में ले लिया। कहा जा रहा है कि हाल ही में दहशतगर्दों का एक ग्रुप दरादाजी करके यहाँ पे जो जंगलात है वहां पे छुपा बैठा था। यही इत्तला फौज को मिली थी और ये जो मुकामी पुलिस है उनको मिली थी। उसके बाद मुश्तरका तौर पर एक कॉर्डन और सर्च ऑपरेशन उस इलाके में चलाया गया। तहम वहां पे जो इब्तदाई फायरिंग हुई, उसी फायरिंग में 2 फौज के जवान जख्मी हो गए थे। लेकिन उसके बाद जो पूरा इलाका है, ये मुल्की हमा फॉरेस्ट बेल्ट को कहते हैं, उस पूरे बेल्ट को ये घने जंगलात से भरा हुआ है, उसको मुहासरे में लिया गया है। कहा जा रहा है कि इस वक्त जो शोकबाबा एरिया है या सुमनर बेल्ट है, ये एरिया जो है वहां पे भी इस वक्त तलाशी कार्रवाई चल रही है, क्योंकि ये जो पूरा जंगलाती इलाका है काफी घना है और फौज को अभी यही खदशा है कि ये जो दहशतगर्द है ये इसी जंगल में छुपे बैठे हैं। पैरा ट्रोपर्स भी बुलाए गए हैं और पूरे एरिया को इस वक्त इसकी छानबीन हो रही है पूरे एरिया में और ये सुराग लगाया जा रहा है कि दहशतगर्द किस ओर गए और उन्होंने कहां पे पनाह ली होगी और कोशिश ये की जा रही है कि उनको जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए। न्यूज़ 18 JKLH के लिए बांदीपुरा से मैं मोहम्मद सईद। राजौरी दहशतगर्द हमले में मुलविस दहशतगर्द की शिनाख्त कर ली गई है। दहशतगर्द की शिनाख्त अबू हमजा की हैसियत से की गई। जम्मू कश्मीर पुलिस ने दहशतगर्द के हवाले से मालूमात फराहम करने वाले को 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया है और इस बीच सिक्योरिटी एहलकारों का सर्च ऑपरेशन इलाके में जारी है। राजौरी दहशतगर्द हमले मामले में तहकीकात जारी है और अब तक 67 अफराद को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। ख्याल है कि मोहम्मद रजाक को गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। वो नमाज पढ़कर घर वापस लौट रहे थे। उनकी आखिरी रस्मात अदा कर दी गई। श्रीनगर का तारीखी लाल चौक आज बदलते कश्मीर की तस्वीर पेश कर रहा है। 35 साल के बाद आज यहां तारीखी घंटाघर लाल चौक श्रीनगर में कोई सियासी इज्तिमा मुनक्किद किया गया। PDP रहनुमाओं ने आज यहां श्रीनगर से पार्टी उम्मीदवार वहीदुर रहमान पर्रा के हक में जलसा मुनक्किद किया। लाल चौक श्रीनगर में सियासी सरगर्मियां दोबारा शुरू होते देखना एक अच्छी अलामत है। मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर में हालात मामूल पर लाने का दावा कर रही है, जो कि आज के इज्तिमा से जाहिर भी हो रहा है। ये नए कश्मीर की बदलती हुई सूरत हाल की अक्कासी करती है। सालों के बाद आज श्रीनगर के तवारीखी घंटाघर लाल चौक में कोई पॉलिटिकल सरगर्मी यहाँ पे देखने को मिली, जहाँ पे PDP के लीडर्स ने उनके वर्कर्स को आज यहाँ पे एड्रेस किया। बता दें कि आज अपनी पार्टी के मोहम्मद अशरफ मीर और PDP के वहीदुर रहमान पर्रा ने अपने नॉमिनेशन पेपर DC ऑफिस श्रीनगर में फ़ाइल किए और यहाँ पे काफ़ी वर्कर्स आए थे और यहाँ पे वो रुके थे। उसके बाद जो है PDP लीडर एड्रेस किया और जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं और जिस तरह से बात की जा रही है नए कश्मीर की, ये अच्छे संकेत है, क्योंकि लाल चौक में काफ़ी साल हो गए थे कि यहाँ पे कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी इस तरह नहीं होती थी, लेकिन आज जिस तरह से यहाँ पे दोबारा से पॉलिटिकल एक्टिविटी देखने को मिली, ये अच्छे संकेत है और उम्मीद की जा रही है कि नए कश्मीर में हर जगह अब इस तरह की एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी। अयूब खान के साथ रईस मागरे, नेटवर्क 18 श्रीनगर। बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि अगर कोई सियासी पार्टी खासतौर पर PDP तारीखी घंटाघर में खुलकर मुहिम चला रही है तो इसकी वजह वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला है। ठाकुर ने कहा कि वो दोनों वादी में अमन व अमान की सूरत हाल पर जाती तौर पर नजर रखे हुए हैं। 35 साल बाद आज पुरअमन पॉलिटिकल रैलीज देखी हमने आइकॉनिक घंटाघर लाल चौक में। आपको लग रहा है कहीं ना कहीं जो एक सिक्योरिटी का सिनारियो है वो बदल रहा है? देखिए, एक फिल्म का मुझे एक छोटा सा गाना है वो मुझे याद आता है। ये शहर है अमन का, यहाँ की फिजा है नाली, यहाँ शांति है शांति है शांति है। ये 2019 के बाद बदला हुआ
जम्मू कश्मीर है। खासकर मैं लाल चौक की बात करूं, जिस लाल चौक में आज रैलियां चल रही थी, ये वही लाल चौक है जहां पहले मिलिटेंटों के जनाजे, दहशतगर्दों के जनाजे हुआ करते थे और बड़ी भीड़ हुआ करती थी। और आज पीडीपी खुद कह रही है, इकरार कर रही है कि 35 साल के बाद हमने इसी घंटाघर पे पॉलिटिकल रैली की है। मुझे लगता है अब इसमें पॉलिटिक्स करने की जरूरत नहीं है, छुपाने की जरूरत नहीं है, झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। एकदम, चाहे पीडीपी हो चाहे अपनी पार्टी हो, जिसने भी आज वहां रैली किया, खासकर मैं पीडीपी की बात करूं, उनको तब कम से कम नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह का तो शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने ये एटमॉस्फेयर यहां ला के दिया है कि आज यहां रोड शोज और रैलियां उस लाल चौक में हो रही है जो लाल चौक कभी आतंक और हुर्रियत का गढ़ बना हुआ था, जहां पे आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता कि वहां कोई पॉलिटिकल बात होगी या और पॉलिटिकल रैली दूर की बात है। अब यही वाला श्रीनगर आप देखिए, अब यहां मुहर्रम के प्रोसेशन भी हुआ करते हैं, यहां शोभा यात्राएं भी निकलती है, यहां अब पॉलिटिकल रैलियां भी निकलती है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कांग्रेस ने अपने 50 साल के दौरे हुकूमत में मजहबी मनाफरत की सियासत नहीं की और कांग्रेस की वजह से मुल्क को आजादी मिली। मुफ्ती ने कहा कि बीजेपी तफरीक फैलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि वो पार्लियामेंट में यहां की आवाम की नुमाइंदगी करना चाहती हैं। जिला कुलगाम के यारीपुरा, उके और देवसर इलाकों में रोड शो और वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद हुए। उनमें महबूबा मुफ्ती के अलावा मोहम्मद सरताज मदनी और मोहम्मद अमीन डार के अलावा दीगर लीडरान ने शिरकत की। देखिए, कांग्रेस पिछले 50 साल से ज्यादा सरकार में थी। उन्होंने ना तो किसी हमारी बहन ना बेटी का मंगलसूत्र लिया, ना सोना लिया और मुसलमानों को दिया, बल्कि इस मुल्क को बनाया या इस मुल्क में बड़े बड़े अस्पताल बनाए, फैक्ट्रियां बनाई, यहाँ के लोगों को, मुल्क के लोगों को रोजगार दिया। सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी ने मुल्क को आजादी दी। तो आज मुझे लगता है बीजेपी के लीडरों के पास कुछ भी नहीं है कहने को, बजाय इसके सिर्फ वो हिंदू मुस्लिम के बीच में झगड़ा करवाना चाहते हैं। इस कांग्रेस सब जमातों को अपील करती हूँ, वर्करों को, कि मेरी मदद करो, मुझे वोट डालो, मुझे पार्लियामेंट में पहुंचाओ। और मुझे खुशी है तमाम जमातें, जितनी भी जमातें, जितने भी लोग हैं, कश्मीरी, गुजर, पहाड़ी, बकरवाल, हिंदू, सिख, सब मुझे फोन करके बताते हैं कि हम आपको इस साल पार्लियामेंट में जरूर पहुंचाएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर की अगर कोई बात कर सकता है, वकालत कर सकता है, तो सिर्फ पीडीपी कर। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि कांग्रेस का मंशूर काफी हरदिल अजीज बन गया है और ये मंशूर आम लोगों की तर्जुमानी कर रहा है। मुफ्ती ने कहा कि यही वजह है एनडीए बौखलाहट की शिकार हो गई है। इंडिया अलायंस को, जिस तरह इंडिया अलायंस का मैनिफेस्टो है, जिसमें वो कहते हैं 30 लाख नौकरियां देंगे, जिसमें वो कहते हैं औरतों को 50% रिजर्वेशन देंगे, किसानों के लिए वो बात कर रहे हैं उनको एमएसपी देंगे, तो उसकी वजह से एनडीए घबराई हुई है और इंडिया अलायंस बहुत अच्छा काम कर रही है। मैंने पहले ही कहा कि जो कांग्रेस ने मैनिफेस्टो दिया है, 70 साल में पहली बार इतना अच्छा प्रो पीपल, यानी जिसमें गरीबों की बात हुई है, बेरोजगारों की बात हो रही है, किसानों की बात हो रही है, तो इतना अच्छा मैनिफेस्टो है। उसी से घबरा के जो बीजेपी के लीडर हैं बहुत ही ज्यादा हिंदू मुस्लिम को झगड़ा कराने वाले बयान देते हैं, उससे उनकी फ्रस्ट्रेशन का अंदाजा। बीजेपी के सीनियर लीडर कविंद्र गुप्ता ने कांग्रेस पर जात परस्ती और मजहब पर अवाम में तकसीम पैदा करने का इल्जाम लगाया। कविंद्र गुप्ता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अपने मंशूर में समाजी और इक्तिसादी सर्वे की तायद करती है, जिसने कांग्रेस पार्टी के मजमूम अजायम को बेनकाब किया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंद्र गुप्ता हमारे साथ मौजूद है। सर, आपने सीधा इल्जाम लगाया है कि ये जातिवाद फैलाने के लिए जो ये मैनिफेस्टो बनाया वो सामने जो है पिक्चर आने लगी। देखिए, जब ये 5 अप्रैल को कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी हुआ था, हमारा भी घोषणा पत्र जारी हुआ, उसमें विकसित भारत की बात की गई है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी की बात की गई है। जो पिछले 10 सालों में किया हम उसकी बात कर रहे हैं। और कांग्रेस ने 60 सालों में जो इस देश की तबाही की है जातीय आधार पर और मुस्लिम तुष्टीकरण के आधार पर, आज मैं ये कहना चाहता हूं कि अब कांग्रेस अपने भाषणों में, इनके नेता जो जिस प्रकार से कह रहे हैं कि यहां पर आर्थिक सर्वेक्षण कराया जाएगा, सामाजिक सर्वेक्षण कराया जाएगा, और कम्युनिस्टों की विचारधारा जो है, क्योंकि किसी के कंधे पर बंदूक रख करके आज ये स्टेट्स में भी लड़ रहे हैं, इनका अपना आधार खत्म होता जा रहा है। उसी प्रकार की भाषा बोलना, सामंतवादी जो नीतियां थी, जो कम्युनिस्टों की बात है कि जिसके पास ज्यादा पैसा उससे छीन कर दूसरों को दे दे, तो इस प्रकार की जो मेहनत की कमाई है, इस प्रकार के इनका एजेंडा है। आज वो जातीय आरक्षण को भी
इकट्ठा करके सभी के लिए और जातीय उसमें सर्वे करवा करके जो लोग का जितना हिस्सा बनता है उसको देनी चाहती है, क्योंकि ओबीसी में बहुत सी जातियां आती हैं। 50% उसको है, 15% हमारा ओबीसी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में उन्होंने ये तय किया था, 5% प्रधानमंत्री जी ने किया है कि स्वर्ण जातियों को जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के हैं उनको भी दिया जाए, लेकिन इनको अच्छा नहीं लगा। आज ये सभी को मिला करके उस कोटे को बढ़ा करके जब वो कोटा 90% होगा तो स्वाभाविक बात है कि एक विशेष धर्म जो 30% अपने बात करता है, पहले उनको आरक्षण नहीं है, 30% उनको दिया जाएगा। इरादे ठीक नहीं हैं, देश को बांटने वाले हैं और मुझे लगता है इन चीजों से बचना होगा। जीपीएपी के सरबराह गुलाम नबी आजाद का कहना है कि वो आजाद हैं और उनकी सोच भी आजाद है, इसीलिए अपना मौक़िफ़ पूरा करने के लिए उन्हें किसी सपोर्ट की जरूरत नहीं है। अल्ताफ बुखारी और सजाद लोन के अलायंस के रद्द अमल में आजाद ने इन बातों का एक इजहार किया और उन्होंने काजीगुंड अनंतनाग सीट के वेस्ट के इलाकों में रोड शो में शिरकत की। उनके हमरा मोहम्मद अमीन भट्ट, सलमान निजामी, बिलाल देवा और अनंतनाग राजौरी के पार्टी उम्मीदवार एडवोकेट मोहम्मद सलीम परे भी थे। आजाद ने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और उमर अब्दुल्ला के हालिया बयानात के बारे में कहा कि उन्होंने कभी भी अपने सियासी मुखालफिन के खिलाफ रायजनी नहीं की है, जबकि वो चाहते हैं कि उनके उम्मीदवार भी पार्लियामेंट में उन्हीं की तरह गिर जाए। मेरा नाम आजाद है, मेरी पार्टी का नाम भी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी। मेरी सोच आजादाना है, मेरी सियासत आजादाना है, इसलिए मैं सबको बोलता हूं गुलाम नबी आजाद, नबी का गुलाम लेकिन लोगों के लिए आजाद, सोच आजाद, सियासत आजाद। दरिया जैसे अपना रास्ता खुद बनाता है, मैं अपना रास्ता खुद बनाता। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सर ये बताइए कि जिस तरह से फारूक साहब ने कल बोला कि आप जो है पीएम को सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोन साहब, लेकिन जो पॉलिसीज है वो एंटी मुस्लिम पॉलिसी। देखो, कोई लीडर कुछ कहे, मेरे ख्याल में जम्मू कश्मीर के लोग मुझसे कई गुना जानते हैं कौन क्या है। जो भी मेरा रजौरी में जो भी हमारा एमपी होगा, अल्लाह ताला से दुआ है कि वो जिताए और उनका वोट मिले, वो उसी तरह से गरजेगा पार्लियामेंट में जिस तरह से मैं 40 साल पार्लियामेंट में गरजता रहा। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। आप अगर सैन्य अड्डे पर चले 5 रॉकेट, इराक की तरफ से किया गया हमला। इजरायल की सेना के लड़ाकू विमानों ने दक्षिणी लेबनान में चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के एक आतंकी को मार गिराया। चीन के ग्वांगडोंग में भारी बारिश की वजह से आई बाढ़, जमीन भी खिसकी, 12 करोड़ 70 लाख से ज्यादा लोगों की जान को खतरा। रितेश देशमुख अपनी पत्नी जेलेनिया और दोनों बच्चों के साथ रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे। एक्टर ने अपनी अयोध्या यात्रा की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। तस्वीर में उनका पूरा परिवार भक्ति में लीन नजर आया। विराट अनुष्का की बेटी वामिका के साथ दिखी खास बॉन्डिंग, बीच किनारे वामिका के साथ नजर आया कपल। तस्वीर में वामिका मम्मी पापा का हाथ पकड़कर चलती हुई नजर आई। सलमान खान की बहन अर्पिता खान भाई की सुरक्षा के लिए हजरत निजामुद्दीन दरगाह पहुंची। अर्पिता ने भाई की रक्षा के लिए दुआएं मांगी और आशीर्वाद लिया। अर्पिता विशेष तौर पर मन्नत मांगने दिल्ली आई थी। राजौरी में मोहम्मद रजाक नाम के सरकारी कर्मचारी की हत्या करने वाले आतंकी की अबू हमजा के तौर पर हुई पहचान। हमजा का पता बताने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम देगी जम्मू कश्मीर पुलिस। 2 ओवरग्राउंड वर्कर भी गिरफ्तार। बिजली की कटौती को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी। पीडीपी सेक्रेटरी आरिफ लाइग्रू का कहना, बिजली के बिल से लोग हैं परेशान। अवैध कनेक्शनों से उधमपुर में बिजली की समस्या, विभाग ने उचित कार्रवाई करने का दिया आश्वासन।
अरनिया में लोगों ने किया विरोध प्रदर्शन, पुलिस विभाग के खिलाफ जताया विरोध। क्षेत्र में लगातार बढ़ रही पशु चोरी, लोगों ने उच्च अधिकारियों को हस्तक्षेप करने की मांग की। पुलवामा पुलिस ने कुख्यात ड्रग तस्कर को किया गिरफ्तार, प्रतिबंधित पदार्थ किए बरामद। जोजिला दर्रे पर पानी माता इलाके में हुआ हिमस्खलन, गर्भवती महिला को सफलतापूर्वक बचाया। सांबा में पुलिस ने किया शराब तस्कर को गिरफ्तार, 19 बोतल अवैध शराब की बरामद। सोलन के सबसे बड़े क्षेत्रीय अस्पताल में नहीं होती है एमआरआई के लिए चंडीगढ़ या शिमला जाना पड़ता है, मरीजों को मुश्किलों का करना पड़ रहा है सामना। खंडवा में लोडिंग वाहन में लगी आग, इंदौर रोड पर लोडिंग वाहन में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। कोरबा में दूल्हे को पहनाई जूते की माला, दुल्हन के घर वालों ने जमकर की पिटाई, खुद को असिस्टेंट मैनेजर बताकर कर रहा था फर्जी शादी। जबलपुर में अचानक कार में लगी आग, देखते ही देखते आग के शोले में तब्दील हुई कार, बाल बाल बचे कार सवार लोग, स्थानीय लोगों ने बुझाई आग। रायपुर में भाई ने की भाई की हत्या, घरेलू विवाद बढ़ने पर किया हमला, इलाज के दौरान हुई मौत। खंडवा में सड़क पर दौड़ती कार में अचानक लगी आग, कार ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। श्रीनगर से अपनी पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद अशरफ मीर ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। नेशनलिस्ट पीपल्स फ्रंट, लोकतांत्रिक पार्टी और दीगर जमातों के उम्मीदवारों के साथ तकरीबन 8 आज़ाद उम्मीदवारों ने भी अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए। मीर का एक रोड शो भी मुनक्किद हुआ। पुलवामा जिले की 4 असेंबली सीटें, शोपियां की 1, 3 बडगाम की और 2 गांदरबल की भी श्रीनगर पार्लिमानी सीट में शामिल की गई हैं। इस हल्के में तकरीबन 18 लाख वोटर हैं। इस मौके पर मीर ने कहा कि ये एक पुरअमन मंजरनामा है और अवामी इंतखाबात है। मीर ने कहा कि पिछली हुकूमत के बरअक्स वो लोगों के हकीकी मसाइल की नुमाइंदगी करेंगे। मुझे बहुत खुशी है, अल्हम्दुलिल्लाह सारी तैयारी है और हम जीत के आ जाएंगे। किसके खिलाफ चलेगा? ये बल्ला सच और झूठ के खिलाफ चलेगा। जिन्होंने हमारे जवानों को वर्गलाया था, जो जवान आज प्लेग्राउंड चाहते हैं, बैट चाहते हैं और उनको इन्होंने वर्गलाया है, वो गंदी सियासत हम इंशाल्लाह नहीं करेंगे। ना क्रिकेट स्कैम करेंगे और न बैंकों का स्कैम करेंगे। मैं निकल रहा हूं लोगों की भला के लिए, इंशाल्लाह जीत के आ जाएंगे और कामयाबी दिखाएंगे। देखिए, उन लोगों ने तो लोगों का एतमाद खो चुके हैं। वो लोग पार्लियामेंट में कोई नुमाइंदगी नहीं हुई है जम्मू कश्मीर के लोगों की, अवाम की, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या PDP हो। उन्होंने हमेशा झूठ की सियासत की है, लोगों का इस्तेसाल किया है। हम जाएंगे, सच की सियासत करेंगे और अपने लोगों की रहनुमाई के लिए, अपने लोगों की बका के लिए, अपने लोगों के लिए जो जेलों में बंद है उनके लिए करेंगे। अपने किस तरीके से लोगों में जोश खरोश है अपनी पार्टी की जानिब, अपनी पार्टी के उम्मीदवार अशरफ मीर की जानिब, इट स्पीक्स व्हाट द रिजल्ट विल बी। एंड लास्ट क्वेश्चन, वी हैव सीन अ लॉट ऑफ पॉलिटिशियंस ऑफ लेट, वो लोग ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते थे। 5 साल जो एक पॉलिटिकल वैक्यूम यहाँ रहा, इस तरीके के रोड शोज़ नहीं हुए हैं। चैलेंजिंग भी है अब पॉलिटिशियंस के लिए, क्योंकि पहली जितनी भी ये पॉलिटिक्स हो रही थी सोशल मीडिया पे हो रही थी। देखिए, जो पिछले इलेक्शंस यहाँ होते रहे वो बाइकॉट सियासत थी। आज पीपल्स पार्टिसिपेशन का इलेक्शन है। दिस इज डेफिनेटली ए चैलेंज, इट विल बी पीपल्स इलेक्शन। श्रीनगर से PDP उम्मीदवार वहीदुर रहमान पर्रा ने अपने कागजात नामजदगी दाखिल कर दिए। पर्रा ने कहा कि वो सिर्फ पार्टी की नहीं बल्कि तमाम लोगों की बात कर रहे हैं। पार्टी लीडरान ने कहा, पार्टी लोगों को यकीन दिलाती है कि वो हकीकी नुमाइंदे बनकर पार्लियामेंट में अवाम के मसाइल और सही आवाज़ उठाएंगे। PDP तर्जुमान फिरदौस अहमद टाक ने अपनी पार्टी के उम्मीदवार अशरफ मीर के PDP के हवाले से रिमार्क्स पर उनकी तनकीद की। टाक ने कहा कि उमर अब्दुल्ला की आदत है कि वो हर उस शख्स को BJP की A, B, C पार्टी करार देते हैं जो उनके साथ नहीं। हमारी कोशिश है इस इलेक्शन में और आज के प्रोग्राम में भी कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को हम ये दावत दें कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का जो मंशूर है, महबूबा जी की जो स्टैंडिंग है, जो स्टैंड पिछले 5 सालों में रहा, कि हर जवान की, हर इलाके की, हर कम्युनिटी की उन्होंने बात की है। और यहाँ पर खामोशी का माहौल है, घुटन है, लोग सहमे हुए हैं, इनसिक्योरिटीज़ बहुत है। इंशाल्लाह रहमान हम लोगों से उम्मीद करते हैं कि वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के मंशूर को, महबूबा जी के
सारी टीम को सपोर्ट करेंगे इस इलेक्शन में, हर जगह अपने बच्चों के लिए, अपनी कौम के लिए, अपनी ज़मीन के लिए, अपनी शिनाख्त के लिए आप पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का साथ दें और हम कोशिश करेंगे और आपका साथ देंगे। हर हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऐवान में हर मसले पे हम जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, ये नहीं कि खामोशी इख्तियार करेंगे। अशरफ मीर का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि पीडीपी और एनसी ने यहाँ पे झूठ की सियासत की है और अपनी पार्टी जो है वो सच की सियासत अब कर रही है। किस तरह देख रहे हैं? अगर उन्हें ये सब लगता है तो पहले तो उन्हें लोगों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि वो सियासत की शुरुआत पीडीपी में की। पीडीपी ने उनको एमएलए बनाया, मिनिस्टर बनाया। वो जिस दौरान की वो जिस टाइम पीरियड की वो बात कर रहे हैं, उस टाइम पीरियड में वो न सिर्फ पीडीपी का हिस्सा रहे बल्कि पीडीपी से फ़ायदा भी उठाते रहे। तो पहले तो उनको माफ़ी मांगनी चाहिए और अशरफ मीर साहब को समझना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। जिस नरेशन और जिस नैरेटिव की वो बात कर रहे हैं या जिस नैरेटिव को वो फैलाना चाहते हैं, वो लोगों के सामने उसकी हकीकत मालूम है। उमर अब्दुल्ला का बयान सामने आया है, उन्होंने कहा है कि पीडीपी अब बीजेपी की सीडीएम बन गई है। उसको किस तरह देखें? देखिए, उमर साहब जो है मुझे लगता है कि जो फ्रस्ट्रेशन है वो बहुत विजिबल है और वो बहुत एक कदावर लीडर है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि उन्हें कम से कम अब इस फेज से, इस माइंडसेट से बाहर निकलना चाहिए कि जो उनके साथ नहीं है वो बीजेपी के साथ है। उन्हें ऐसा कहीं ना कहीं महसूस ये हो रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का वर्कर भी इस वक्त नेशनल कॉन्फ्रेंस से नाराज है। वो इसलिए है कि क्योंकि उन्हें लगता है कि मैडम महबूबा मुफ्ती एक वाइबल सोल्यूशन है और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। ये तीनों सीटें जीतकर वो इंडिया ब्लॉक के साथ आपको नजर आएंगे। कल भी फारूक अब्दुल्ला का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि जो लोग मोदी के साथ हैं उन्हें पहले ये मोदी की इंटेंशन जो मुसलमानों के बारे में है, जो रवैया है उनका मुसलमानों के प्रति, उसको जानना चाहिए। किस तरह देख रहे हैं? देखिए, फारूक साहब ने क्या बयान दिया वो तो मुझे न मैंने सुना है और न मुझे उसके बारे में मालूम है, लेकिन हकीकत ये है कि जिस तरह से इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर ने मुसलमानों के खिलाफ अल्टीमेटली डेवलपमेंट, इकॉनमी, फॉरेन अफेयर्स की बात छोड़कर अल्टीमेटली उन्होंने फिर वही हरबा जो है आजमाया है कि मैं मुसलमानों को इस मुल्क का दुश्मन, हिंदुओं का दुश्मन तस्वुर करके अपना वोट बैंक हासिल करूं। उससे कहीं ना कहीं ये महसूस होता है कि इंडिया ब्लॉक का जो ग्राफ है वो इस इलेक्शन में ऊपर उठ रहा है। भारतीय जनता पार्टी इस हरबे का इस्तेमाल तभी करती है जब उनकी कश्ती जो है वो डगमाती नजर आती है। लद्दाख के मौजूदा मेंबर पार्लियामेंट जामयांग सिंह नामग्याल का लेह पहुंचने पर उनके हामियों की जानिब से ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया और इस मौके पर न्यूज़ 18 JKLA से बात करते हुए नामग्याल ने कहा कि वो अपने हामियों से मशावरत के बाद कोई फैसला करेंगे। नामग्याल ने कहा कि उन्हें नहीं बताया गया कि उन्हें टिकट क्यों नहीं दिया गया। आप सब जानते हैं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने लद्दाख के सीट को लेकर जो टिकट देने का जो फैसला लिया, तो उसमें बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जिस कारण से भी ये निर्णय आया है, लेकिन यहाँ के जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, खासकर इतने लोगों का अभी आप जो देख रहा है, ये बिन बुलाए वॉलंटियरली यहाँ आके जो अपना सेंटिमेंट जता रहा है, एस्पिरेशन जता रहा है, मैं इन्हीं कार्यकर्ताओं का, इन्हीं सपोर्टर का, इन्हीं सिंपैथाइजर का मैं बाबूजी की मैं नहीं कह पाऊंगा कि क्या कारण रहा होगा। चाहे 5 साल में जो जितना लद्दाख के इस यूनियन टेरिटोरी में जितना काम हुआ है, मैं आपको दावे के साथ बता सकता हूं, ये सारे कार्यकर्ता, सारे लद्दाख वासी जानते हैं, 5 साल में ऐसा कोई गांव नहीं है जहां पे हमारा टूर नहीं हुआ, ऐसा कोई काम नहीं है जहां पे हमारा अनटच रहा, ऐसा कोई दिन नहीं जिस रात पार्टी के लिए हम सब ने जुट के काम नहीं किया। और आज भारतीय जनता पार्टी काफी संघर्षों से खड़ा करके भारतीय जनता पार्टी लद्दाख में, चाहे वो काउंसिल में बैठे हो या हमने करगिल काउंसिल में परफॉर्मेंस अच्छा दिया, लेह में हमने काउंसिल रिटेन किया, और जितना आज यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का ग्लोरी है, मैं समझता हूँ कि उसमें कम से कम मेरा भी एक योगदान जरूर रहा है। उसके साथ साथ कल मैंने पार्टी के जो वरिष्ठ नेतागण को ये भी पूछा कि कहाँ भूल चूक रह गए, क्या पार्टी के आइडियोलॉजी से बाहर गया, या संसद में जो है परफॉर्मेंस की कमी रहा, या कहीं घोटाला करने का कोई इल्जाम लगा, या किसी के साथ मिसबिहेव होने का हुआ,
मतलब कुछ समझ नहीं पा रहा है। ये केवल मेरे बात नहीं है, जितने भी यहाँ समर्थक आए हैं सभी लोगों का यही कहना है कि ये ऐसा डिसीजन एक्सपेक्टेड नहीं था। हालांकि हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आज भी नहीं है, क्योंकि पार्टी का ही हूं हम और पार्टी की आइडियोलॉजी से ही हम चलते हैं। और आज पार्टी ने जिस कैंडिडेट को ताशी गलसन साहब को नॉमिनेट किया उनको हम बधाई देते हैं, लेकिन साथ ही साथ इतने वर्कर जो है पार्टी के इस निर्णय से खुश नहीं होने के कारण से क्या ये सीट हम भारतीय जनता पार्टी रिटर्न कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ी सवाल खड़ा हो जाता है। और आज मेरा यहाँ अचानक आना हुआ तो उस अचानक आना हुआ इस दौर पे बहुत कम समय में लगभग 3-4 घंटे में जो यहाँ लोगों को सूचना मिला तब जाके वॉलंटियरली इतने लोग जमा हुए हैं। बहुत सारे लोग मुझे फोन पे डांट रहे थे, जंस्कार से, कारगिल से, चंगतांग से, दूर दराज इलाकों से, कि अब 2 दिन बाद क्यों नहीं आते, हमको 2 दिन पहले सूचना क्यों नहीं दिया। बहुत सारे लोग जो है अभी भी भावुक है, सेंटिमेंटल है। आजकल शायद सभी लोग आएंगे, यहाँ मिलेंगे और मिलने के बाद सभी के साथ चर्चा करके, विचार विमर्श करके फिर हम अपना फैसला देंगे। जमयांग सिंह नामग्याल के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए लद्दाख बीजेपी के सदर फुनसुक स्टेंजन और नामजद उम्मीदवार ताशी ग्यासन ने कहा कि पार्टी में कोई इख्तलाफात नहीं है। उन्होंने कहा कि वो नामग्याल से बात करेंगे। ग्यासन ने कहा कि अगर कोई एक फर्द बयान दे रहा है तो ये बदकिस्मती है। उन्होंने कहा कि एक अच्छे कारकुन को पार्टी के मैंडेट और फैसले का एहतराम करना चाहिए। जी एक मॉडल यूनियन टेरिटरी बनना चाहते हैं, तो इसलिए जो है उन्होंने कभी नहीं कहा कि लद्दाख को सेफ गार्ड नहीं देंगे। लद्दाख की सेफ गार्ड के साथ सरकार है, लेकिन किस शेप में होगा, किस फॉर्म में होगा, उसके ऊपर तो जब आप बैठ के हेल्दी एटमॉस्फेयर में चर्चा करेंगे, बिट बाय बिट जो है माइन्यूट आपके जो है डिटेल्स में जाके जो है आपके इस प्रोस कॉन्स को समझ के लार्जर इंटरेस्ट में लद्दाख के लिए क्या बेनिफिट है उसके ऊपर चर्चा करने के बाद जो भी एक लद्दाख के लिए एक प्रोडक्टिव जो एक सेफ गार्ड होगा वो लद्दाख को देने के लिए तैयार है। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि दोबारा से चर्चा का सिलसिला शुरू होगा। मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। बाकी पार्टी में इस तरह से कोई डिवीज़न नहीं है एज सच। स्टेट प्रेसिडेंट के डायरेक्शन पे ही जो है आज एयरपोर्ट पे जो लोग रिसेप्शन करने गए हैं वो उनके डायरेक्शन पे गया है। और पार्टी में बहुत सारे सीनियर लीडर्स को जो है यहाँ पार्टी में भी आज रैली का जो है इंतज़ाम करना है, तो इसलिए भी है। मुझे जाना था लेकिन हम नहीं जा पाए, लेकिन ऐसा नहीं है अब। लेकिन अगर कोई इंडिविजुअल जो है इस तरह से बयानबाजी करता है तो वो थोड़ा अनफॉर्चुनेट है। और पार्टी के जो मैंडेट और पार्टी के जो डिसीजन को एक अच्छे कार्यकर्ता को जो है ऑनर करना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगा। ताशी गलसन साहब ने बताया हम अब भी MP सर से मिलने वाला है, हम सारे बैठ करके डिस्कस करेंगे और बैठेंगे, उनसे मिलना है, क्योंकि जिस तरीके से बताया कि ये पहले शेड्यूल बन चुका था इसलिए हम वहाँ पे नहीं जा पाया है। अदरवाइज ऐसे कोई बात नहीं, हम शाम को बैठ करके मीटिंग करेंगे और उनसे मिलने जाना है। रिसेप्शन के लिए हम भी जाना था, तो इस शेड्यूल होने की वजह से नहीं जा पाया था। बीजेपी ने हिल काउंसिल लेह के मौजूदा चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर ताशी ग्यासन को अपने उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारने का ऐलान किया है। कांग्रेस ने अभी तक लद्दाख में लोकसभा सीट के लिए अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया। जिला कांग्रेस कमेटी लेह के सदर ने कहा कि पार्टी उम्मीदवारों की फहरिस्त चंद दिनों के अंदर सामने लाएगी। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस बार भी लेह से उम्मीदवार का ऐलान करेंगे और वो बड़े मार्जिन से जीतेंगे। जराये के मुताबिक ये लेह लद्दाख टेरिटोरियल कांग्रेस कमेटी के यूथ सदर सुमलिना रोडजे लद्दाख से आने वाली लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं। उन्होंने न्यूज़ 18 JKLH के साथ अपने ख्यालात का इजहार किया। इस वक्त हमारे साथ है प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष। तो सर कहा और एज पर सोर्सेस कहा यह भी जा रहा है कि आपका नाम भी जो कांग्रेस की तरफ से मैंडेट में है, सर क्या कहेंगे? लेकिन जो भी कह रहा है, अगर नाम की बात नहीं है, हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं कि बीजेपी की तरह नहीं है हम। लेह और कारगिल दोनों में अगर किसी पार्टी का प्रेजेंस है तो वो कांग्रेस पार्टी है। तो इतने बड़े 2 डिस्ट्रिक्ट्स में से कोई भी हो सकता है सर। ये कांग्रेस पार्टी विनेबिलिटी को देखेगी और कांग्रेस पार्टी इस बार, क्योंकि लद्दाख के लोगों ने बीजेपी को उनके अपने घर का रास्ता दिखा दिया है, अब पहले ही उनको पता है। जहाँ तक कांग्रेस की मैंडेट की बात है तो मैं आपको ये एश्योर करता हूँ कि आने वाले चंद दिनों में हमारा मैंडेट का घोषणा होगा और हमारा मैंडेट इस हिसाब से जाएगी कि वेनेबिलिटी को देख के। और एक कांग्रेस का प्रेसिडेंट सेट रहा है हमेशा, जो कांग्रेस का मैंडेट है लेह में ही
आज तक आता रहा है और हमें उम्मीद है कि ले में ही आएगा आने वाले मैंडेट। और हाँ, इस बार विनेबिलिटी को देखना हम ज़रूरी है और हम उम्मीद की पूरी मतलब तैयारी के साथ है और हम आपका एश्योर करते हैं कि इस बार हम कांग्रेस बड़ी बहुमत से जीतेंगे। तो सर ये मैंडेट के बारे में अगर कहूँ तो इस बार आप कह रहे हो कि ले को भी और कारगिल के बारे में क्या कहेंगे? हाँ है, मतलब कारगिल में भी मतलब मैंडेट जाने का चांसेस बनता है, मगर एक प्रेसिडेंस रहा है। मैंने पहले भी आपको बताया कि एक कांग्रेस का एक प्रेसिडेंस रहा है कि कांग्रेस का मैंडेट हमेशा ले में ज़्यादातर आते रहते हैं। तो हम इस बार उम्मीद है, हम कोशिश कर रहे हैं कि ले में ही मैंडेट आए। जम्मू रियासी पार्लिमानी हल्के के लिए इंतखाबी मुहिम इख्तिताम पजीर होगी। 26 अप्रैल को यहाँ पोलिंग होगी। पोलिंग स्टेशनों पर इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर जरूरी इंतजामात किए जा रहे हैं और इस सीट के लिए उम्मीदवारों ने घर घर जाकर इंतखाबी मुहिम चलाई। ये सीट 4 अजला जम्मू, सांबा, रियासी, राजौरी के इलाकों पर मुश्तमिल है। 22 उम्मीदवार मैदान में हैं। उनमें बीजेपी के 2 बार के मेंबर पार्लियामेंट जुगल किशोर और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के वर्किंग सदर रमन भल्ला भी शामिल है। वज़ीर दाखिला अमित शाह और अनुराग ठाकुर ने बीजेपी उम्मीदवार के लिए मुहिम चलाई, जबकि कांग्रेस के सीनियर लीडर सचिन पायलट और राज बब्बर ने भल्ला के लिए मुहिम चलाई। तारीख को जो पार्लिमानी निशस्त के लिए चुनाव होने जा रहे हैं जम्मू रियासी, उस सिलसिले में यहाँ गांधीनगर जो गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल है वहाँ पे जो प्रिपरेशंस है वो की जा रही है। यहाँ पे साफ़ सफाई और बाकी जो अमला यहाँ पे है वो पोलिंग बूथ जो यहाँ पे इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं, यानी 6 के करीब यहाँ पे पोलिंग बूथ इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं। जो आप अभी देख रहे हैं यहाँ पे पिंक पोलिंग बूथ बनाने के लिए इन्होंने यहाँ जो अमला आया था उन्होंने इसको आइडेंटिफाई किया है और शाम से इस पे काम जारी होगा। हाँ, बाहू से जो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बॉयज़ गांधीनगर में है वहाँ पे सारा सामान जो है EVMs और बाकी चीज़ें वहाँ पे रखी गई हैं और उसी शाम को यानी कल की शाम को वो वहाँ से डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी सारे पोलिंग स्टेशंस के लिए। कैमरामैन आशु के साथ में राजेंद्र, न्यूज़ 18 जम्मू। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा गोल्डी मीट हादसे में कार पूरी तरह से जलकर खाक। मैहर में ट्रैक्टर ट्रॉली में लगी आग। ट्रॉली में लोड थी फसल, आग में जलकर खाक हुई फसल। आग पर पाया गया काबू। अनूपपुर में बेकाबू कार ट्रक से टकराई। हादसे में कार ड्राइवर बाल बाल बचा। कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। पश्चिम एशिया के देश सीरिया में अमेरिका के सैन्य अड्डे पर चले 5 रॉकेट। इराक की तरफ से किया गया हमला। इजरायल की सेना के लड़ाकू विमानों ने दक्षिणी लेबनान में चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के एक आतंकी को मार गिराया। चीन के गुआंगडोंग में भारी बारिश की वजह से आई बाढ़, जमीन भी खिसकी। 12 करोड़ 70 लाख से ज्यादा लोगों की जान को खतरा। रितेश देशमुख अपनी पत्नी जलेनिया और दोनों बच्चों के साथ रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे। एक्टर ने अपनी अयोध्या यात्रा की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की। तस्वीर में उनका पूरा परिवार भक्ति में लीन नजर आया। विराट अनुष्का की बेटी वामिका के साथ दिखी खास बॉन्डिंग। बीच किनारे वामिका के साथ नजर आया कपल। तस्वीर में वामिका मम्मी पापा का हाथ पकड़कर चलती हुई नजर आई। सलमान खान की बहन अर्पिता खान भाई की सुरक्षा के लिए हजरत ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर पीके पोले ने यकीन दिलाया कि उन्होंने जम्मू रियासी पार्लिमानी हल्के में दूसरे मरहले की पोलिंग के पुरअमन इनकाद के लिए तमाम इंतजाम कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि 17,08,000 से ज्यादा वोटरों ने 2,400 से ज्यादा पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। पोले ने कहा कि सिक्योरिटी के खातिर खा इंतजाम किए गए हैं और दीगर तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई। उन्होंने कहा कि वोटर्स के लिए अलहदा इंतजाम करते हुए उनका खास ख्याल रखा जा रहा है। सेकंड फेज के तहत जम्मू रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी में 26 तारीख को इलेक्शन होने वाले हैं। फर्स्ट फेज में उधमपुर, कठुआ
डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी में वोटिंग हुई, बड़ी पुरअमन वोटिंग हुई और अब सबकी नजरें सेकंड फेज पर हैं। अरेंजमेंट्स क्या हैं, तैयारियां क्या हैं? जिस तरह से फर्स्ट फेज में हमने देखा एक अच्छी रिकॉर्ड तादाद में वोटिंग हुई और सबसे अच्छी बात हुई कि पीसफुल एटमॉस्फेयर में हुई। क्या सेकंड फेज के लिए क्या क्या तैयारी हैं जो जम्मू रियासी की कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट डालने जा रहे हैं? इस पर खुद बात करने के लिए मेरे साथ हैं चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर जम्मू एंड कश्मीर PK पोले। फेज सेकंड जो परसों 26 अप्रैल को पोल के लिए जा रहा है, उसमें 3 जिले पूरी तरीके से है और राजौरी की एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का एरिया आता है जो जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का भाग बनता है। तकरीबन 17 लाख के करीब जो है वोटर्स इस सेकंड फेज में है और 2400 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन हमने एस्टेब्लिश की है। ऑलमोस्ट हर गांव में, सिटी की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट हर मोहल्लों में जो है हमने पोलिंग स्टेशन एस्टेब्लिश किया है। हर एक पोलिंग स्टेशन पर कल पोलिंग पार्टीज रवाना होगी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से। इवनिंग तक वो वहाँ पहुँचेगी। पहुँचने के बाद अपना पोलिंग स्टेशन एस्टेब्लिश करेगी। जो भी वहाँ फर्नीचर रहता है, स्टेशनरी रहती है, वो प्रॉपर तरीके से रखेगी। नेक्स्ट दिन जो 26 तारीख को सुबह 7 बजे से एक्चुअल पोल शुरू होगा। एक्चुअल पोल शुरू होने से पहले वो मॉक पोल करेगी। मॉक पोल के समय में जो भी कैंडिडेट के पोलिंग एजेंट्स प्रेजेंट रहेंगे उनके प्रेजेंस में मॉक पोल करके 7 बजे से एक्चुअल पोल शुरू होगा। 7 बजे तक से जब शुरू हो जाएगा तो इवनिंग 6 बजे तक ये पोल चलता रहेगा। किसी अगर पोलिंग स्टेशन को अगर क्यूज है तो इवन 6 बजे से आगे भी जो है पोल चलेगा जब तक वो क्यू खत्म नहीं होती है। जो पोल परसेंटेज 2019 में रहा है तकरीबन 74% पोल परसेंटेज 2019 में जम्मू पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में रहा था, उतना ही पोल परसेंटेज या उससे ज्यादा पोल परसेंटेज रहेगा, वैसी ही हमारी अपेक्षा है। और जो तैयारियां हैं ये अश्योर कर रहे हैं कि जिस तरह से फर्स्ट फेज में तैयारियां पूरी कर दी गई थी, एक स्मूथ तरीके से इलेक्शन हुए, इसी तरह से जो सेकंड फेज में जम्मू रियासी कॉन्स्टिट्यूंसी में इलेक्शन हो रहे हैं उसके लिए भी सारी तैयारियां, सारी प्रिपरेशन इनकी तरफ से की गई हैं। अब लोगों पर है वो बाहर निकले, वोट डाले और डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा बने। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। जम्मू के डीसी सचिन कुमार ने कहा कि 26 अप्रैल को वोटिंग का दिन है और मॉडल ज़ाब्ता इखलाक की तमाम शिकें नाफिज कर दी गई हैं। फ्लाइंग स्क्वाड को पहले ही इस पर अमल करने की हिदायत दी गई। वोटिंग के पुरअमन इनेकाद के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। तमाम पोलिंग स्टेशन पर सिक्योरिटी के खातिर खा इंतजाम किए गए हैं। SSP जम्मू विनोद कुमार ने कहा कि PSA के तहत अब तक 10 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। 1 करोड़ 10 लाख रुपए की नकद रकम जब्त की गई। बड़ी मिकदार में ड्रग्स जब्त किए गए। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर सियासी जमातों को 15 नोटिस जारी किए गए। सरहदी इलाकों के करीब पोलिंग मराकज के लिए बैकअप प्लान तैयार किया गया है। आपके इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जितने भी लोग आए हैं उनके माध्यम से मैं बताना भी चाहूँगा कि उस गाइडलाइंस का पालन करें और जो उसमें हिदायतें दी गई हैं उनके अनुसार ही चलें। बाकी चीज़ों में जैसा भी होता है, और लोगों से अपील करूँगा कि अब परसों ही वोटिंग है, सुबह 7 बजे शुरू होगा। सारे व्यापक प्रबंध किए गए हैं पोलिंग स्टेशंस पर, जो भी अश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज़ के फॉर्म में होते हैं या फिर कोई और भी सुविधाएं। जैसे लगता है कि स्वीप का इतना ज़्यादा कार्यक्रम किया गया कि लोग आएँ, तो लोगों से अपील करूंगा, हर वोटर से अपील करूंगा कि वो वोट डालने जरूर आएँ। 7 से 6 11 घंटे का टाइम रहेगा, हर कोई आए और जितना मतलब आपके लिए फैसिलिटीज उतना किया गया है। जैसे कल पोलिंग पार्टीज़ की इंडक्शन होगी, डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं, वहाँ पे एडिक्वेट सिक्योरिटी अरेंजमेंट किए गए हैं। वहाँ से जो CAPF, आर्म्ड पुलिस और डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो उनके ग्रुप्स हैं, वहाँ से सिविल पोलिंग स्टाफ के साथ पोलिंग स्टेशनों में जाएंगे, वहाँ पे इंडक्शन होगी। और परसों जो है पोल डे है, इसके लिए डिफरेंट जो URTs हैं अलग अलग जगह पे रखी गई हैं। जोनल मजिस्ट्रेट्स, जोनल ऑफिसर्स, सेक्टर मजिस्ट्रेट्स, सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स, उनके साथ हमारी मीटिंग हो चुकी है। डिटेल में हमने ब्रीफिंग दे दी है और जो सभी अपने अपने एरिया में रहेंगे ताकि पूरा जो पोलिंग प्रोसेस है पीसफुली कल्मिनेट हो। 16 मार्च को MCC लागू हुआ था, तो आज तक हमने 10 क्रिमिनल्स को PSA में बुक किया है।
जो वेपन डिपॉजिट किए गए हैं डिफरेंट पुलिस स्टेशंस में, उनकी संख्या है 4178। प्रिवेंटिव एक्शन लिया गया है, डिफरेंट प्रिवेंटिव मेजर्स किए गए हैं, जिसमें लगभग 1000 लोगों के खिलाफ जो है ये कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही जो कैश का सीजर हुआ है वो 1 करोड़ 10 लाख का जो सीजर जो है उसमें FST, SST और पुलिस ने किया है। और ड्रग्स का सीजर है वो 1 किलो 900 ग्राम है, जिसकी वैल्यू जो है मार्केट में 1 करोड़ 60 लाख है। बीजेपी की जानिब से जिला पुलवामा के मेथरी गांव इलाके में पब्लिक मीटिंग का इनेकाद किया गया। बीजेपी के सीनियर लीडर अरशद भट्ट, सजाद रैना और काफ़ी तादाद में बीजेपी वर्करों ने इसमें शिरकत की। उन्होंने कहा कि बीजेपी वो वाहिद जमात है जिसने मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर में खानदानी राज को ख़त्म किया। NC और PDP को तनकीद का निशाना बनाते हुए दोनों लीडरान ने कहा कि इन इलाकाई पार्टियों ने कश्मीरियों के जज्बात के साथ खिलवाड़ किया। का माहौल भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीरियों के लिए दिया हुआ है। एक वायबल एनवायरनमेंट है, लोगों के पास चॉइस है, लोगों के पास ऐसा कोई नहीं है कि किसी पर्टिकुलर पार्टी। हाँ, इसमें ये रहा, हमें हमारे ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने ये वाज़ेह किया है कि NC और PDP के खिलाफ वोट देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से 70 सालों की परेशानी और सियासी दहशतगर्दी का जिस तरह से हमारे समाज को इन्होंने आज तक ज़दकोब किया हुआ है, उसके खिलाफ वोट देने की अपील जो उसी अपील। और आज आप देखिए लोग निकलेंगे और इनके खिलाफ वोट देंगे, क्योंकि हमारे होम साहब ने कहा कि 3 परिवारों को छोड़ के जिसको वोट करना है वोट करे, क्योंकि इन्होंने 65 साल में यहाँ के कश्मीर में बहुत जुल्म किया है और उस जुल्म का जवाब यहाँ की आवाम वोट देके इनके खिलाफ वोट देके उसका जवाब देंगे। श्रीनगर के जबरवन पहाड़ियों के दामन में वाक़ एशिया का सबसे बड़ा टुलिप गार्डन आज लोगों के लिए बंद कर दिया गया। इस साल बागे गुललाला की सैर करने वाले सयाहों की रिकॉर्ड तादाद आमद हुई और असिस्टेंट फ्लोरिकल्चर ऑफिसर टुलिप गार्डन आसिफ अहमद एतू ने कहा कि इस बार तकरीबन 4,40,000 के करीब सयाह टुलिप गार्डन आए, उनमें 2,000 गैर मुल्की सयाह भी शामिल हैं। पिछले साल 3,70,000 के करीब ही सयाहों ने टुलिप गार्डन का रुख किया था। देखिए, टुलिप गार्डन जो है ये एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड गार्डन है, एक इंटरनेशनल रिनाउंड गार्डन बन गया है। इन द पास्ट 4-5 ईयर्स हमने एक एक्सपोनेंशियल राइज देखा है टूरिस्ट फुटफॉल में। जो पिछले साल का हमारा टूरिस्ट काउंट था दैट वाज ऑलमोस्ट 3.77 लाख, तो इस बार एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग टूरिस्ट अटेंडेंस हमें देखने को मिली। कल तक जो हमारा काउंट था वो ऑलमोस्ट 4.35 लाख था एंड वी इंशाल्लाह होपफुली वी विल क्रॉस इट फॉर ऑलमोस्ट 4.5 लाख। आज का जो लास्ट डे है इट हैड रन ऑलमोस्ट फॉर 33 डेज। तो we had received a very good response from international tourists, from the tourists from every state of the country, other parts of the country, as well as from the local tourists. अगर इंटरनेशनल टूरिस्ट की बात कर ली जाए तो उनकी तादाद क्या रही? देखिए, इंटरनेशनल टूरिस्ट्स की अगर देखें फुटफॉल जो है उनका वो ऑलमोस्ट 2000 के करीब रहा है एंड इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स इट विल इंशाल्लाह इंक्रीज। क्या खास बात रही इस बार के सीजन की? देखिए, टुलिप गार्डन जो है ये एक बेसिकली एक फेस्टिवल है, स्प्रिंग फेस्टिवल है। इट कमेंसेस द स्प्रिंग, वेरी स्प्रिंग इन द कश्मीर। जो यहाँ पे स्प्रिंग का जो टूरिज्म सीज़न वो स्टार्ट होता था वो मई से स्टार्ट होता था, बट टुलिप गार्डन जो है इट हैज़ एडवांस्ड द टूरिज्म दिस सीजन फॉर ऑलमोस्ट 1.5 month. So it was basically a festival and we celebrated it together. We are this thankful to the whole media community, both electronic, print as well as the social platforms that have given a very hype to this tulip garden and have contributed for the whole success of this tulip festival. सब्जिला त्राल के नदी नालों में गैर कानूनी तौर पर बाजरी निकालने का सिलसिला जारी है। मकामी लोगों ने बताया कि वातलारा में ट्रैक्टर वाले दिन और रात के दौरान गैर कानूनी तौर पर बाजरी निकाल रहे हैं और महकमे फ्लड कंट्रोल कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। महकमे जियोलॉजी एंड माइनिंग ने आज एक छापे के दौरान एक ट्रैक्टर को सील किया। महकमे के एक ऑफिसर ने बताया कि वो अपनी कार्रवाई जारी रखेंगे। उन्होंने ट्रैक्टर मालिकान से गैर कानूनी माइनिंग से दूर रहने की हिदायत दी। 70 एकड़ जमीन गई गौर आबाद दक्षिण तो खोवड़ रात दो ट्रैक्टर आसान को लूट वन त्राल क्यों आउट साइडर यमो इलाकों पे करे बहरहाल फ्लड वालन जबरदस्त यह सा ये तमे साथ ये सात फ्लड वालन पर्सनल तो गोस तमो दोप कोरुक वत थोक बंद यह जन हपर ग्रेडबल
अमीरा आबा रोड बनो पन बनायो सह पन्ने खतर नमो और गुह तथ थोक अकि साथ लदित बंड योर त्रोक सानि गाम मज वत यल योताम नमन अम मज क्या मफाद यमो सन खत्म कर दपान अपील करन गवर्नर इंतजामियास बार बार ये सिर्फ वनकन बह आन स्पॉट जाल जेड माइनिंग वाल मुलाजिम तम हेकन बिचार कर तूत क्या तमो तोर वनकन अको रोटुक ट्रैक्टर मौकस पे हम ननी आज तिज मुखालफत कर पाई तिमन कुछ सपोर्ट पत्किन ये तमो ये लूट करनो ये वातलाड़स प्रॉब्लम गसान अति वनकन त्राल वनकन वातलाड़स मज वन फोन वातन वन मिसाल के तौर पर वड़स बड़गुंडाड़स मज तोतन वातान थवान गोड़े थवान नफर सड़क पे प्रेजन गाड़ी नंबर कर ट्रैक्टर वाले फोन अतन चलो सा इसीलिए इलीगल दिमो कर आ लीगल कर DMO सोब पुलवाम दफ्तर बिहत लीगल यमिस परमिशन आए जरूरत गवर्नमेंट वर्क खतर यम हेकन तथन परमिशन अत दिवान साथ लीगलस इलीगल एक्सट्रैक्शन दिम बह कंस कर सर। जिला रामबन के दूरदराज इलाके राजगढ़ में चंद बीजेपी कारकुनान की जानिब से एक कबाली शख्स को चुनाव में वोट डालने के बाद मारपीट करके उसके साथ बदसलूकी करने का इल्जाम लगाया गया है। नूर मोहम्मद साकिना जगली तहसील राजगढ़ ने बताया कि इलेक्शन के बाद वो मेडिकल कॉलेज डोडा की तरफ जा रहा था, जहां उसकी अहलिया जेर इलाज हैं और उन्होंने इल्जाम लगाया कि रास्ते में बीजेपी कारकुनान ने उन पर हमला कर दिया। उन्होंने थाना पुलिस रामबन में एक तहरीरी शिकायत दर्ज कराई। कांग्रेस के यूथ लीडर फिरोज अहमद खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुलजमीन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया, डिप्टी कमिश्नर रामबन और SSP रामबन से मुदाखलत की अपील की। वो आ रहा था, डॉक्टर के पास जाना था, बीवी पहले निकल आई थी। मैं आया उधर जब तो उन्होंने पकड़ा मुझे, 2 बंदों ने हाथ मिलाया, तीसरे ने आके पकड़ लिया। बोलते हैं बता किसको वोट दिए। मैंने कहा जिसको दे दिए, आप बात खत्म, आप वोट की क्या चर्चा है। नहीं जी तू सच बताएगा तो तब तो नहीं ना छोड़ेंगे नहीं। दूसरा कहने लगा नहीं बता तू सच बता दे, छोड़ देगा। मैं कहा तू फजूल में बातें नहीं कर, क्योंकि मुझे टाइम वेस्ट हो रहा, मुझे बीवी आगे गई, वो बीमार है, तुझे भी पता है कि क्या हालत है उसकी। तो कहीं शाम हो रही, ऊपर से अंधेरा हो रहा, गिरेगी कुछ और होगा तो फिर पंगा बनेगा कुछ मुझे जाना नहीं छोड़ा तो नहीं छोड़ा। और उसने इधर से पकड़ लिया, कहता तू नहीं बताएगा, तू कांग्रेस का मिलिटेंट है। फिर देखो सर मेरे कपड़ों की हालत। हमारी सिर्फ मांग एडमिनिस्ट्रेशन से, क्योंकि इनकी जो वाइफ है उनको कैंसर था, इनको डोडा जाना पड़ा, अपॉइंटमेंट है, तो ये कल ही आए। आज हमने इनको बताया कि आप SHO को हमने एप्लीकेशन दे दी है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से सिंपल गुजारिश और पुलिस से कि हम नहीं चाहते कि ये मसला एस्कुलेट हो, ये मसले को बढ़ाया जाए। एक आम शहरी की हैसियत से नूर मोहम्मद जी को इंसाफ मिलना चाहिए। जो कल्प्रिट्स हैं, जिनने इनको फिजिकली असॉल्ट किया, इनको मार पीटाई की इनके साथ, इनके कपड़े फाड़े, इनको गाली गलोच किया इनके साथ, इनको रोका बेचारा, तो हम चाहते हैं कि उनको वो बिहाइंड द बार्स किया जाए, इनको पूरा इंसाफ मिले, बस इतनी सी मांग है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक। पहुंची अर्पिता ने भाई की रक्षा के लिए दुआएं मांगी और आशीर्वाद लिया। अर्पिता विशेष तौर पर मन्नत मांगने दिल्ली आई थी। राजौरी में मोहम्मद रजाक नाम के सरकारी कर्मचारी की हत्या करने वाले आतंकी की अबू हमजा के तौर पर हुई पहचान। हमजा का पता बताने वाले को 10 लाख रुपए का इनाम देगी जम्मू कश्मीर पुलिस। 2 ओवरग्राउंड वर्कर भी गिरफ्तार। बिजली की कटौती को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी। PDP सेक्रेटरी आरिफ लाइग्रू का कहना, बिजली के बिल से लोग हैं परेशान। बारामूला के खूबसूरत कस्बे में एक नौजवान का नलूसा बोनियार की गलियों से कमेंट्री और बावकार तकारीब की मेज़बानी के अजीम मरहले तक का सफ़र मुतासिर कुन से कम नहीं। किफ़ायत आफ्ताब ने कश्मीर भर में कमेंट्री के मैदान में अपना नाम कमाया है और एक नुमाया आवाज़ के तौर पर अछेरा है। उन्होंने बारामूला में यौम आज़ादी और यौम जमहूरिया जैसे मौक़ों पर अपनी आवाज़ का जादू बिखेरा। किफ़ायत ने कहा कि बचपन में गली क्रिकेट खेलने से लेकर खुश करने वाले हुजूम के सामने खड़े होने तक उन्होंने एक तवील सफ़र तय किया।
इंडियन आर्मी के ज़ेर एहतमाम एक टूर्नामेंट में कमेंटेटर्स की कमी थी और वो कभी कॉलेज के पास होने वाले तलबा से स्कोर का ऐलान करने को कहते थे। एक दिन किफ़ायत को अनजाने और गैर मुतवक्का तौर पर स्कोर का ऐलान करने का मौका मिला और इस लम्हे ने सब कुछ बदल दिया। क्रिकेट कमेंट्री की अगर आप बात करें 2009 से मैंने शुरू किया और अभी तक टिल डेट जो है मैं क्रिकेट कमेंट्री करता रहता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बहुत ज़्यादा प्यार मिला है लोगों का नॉर्थ कश्मीर में ज़्यादातर। तो अगर आपने बात की कि क्या इसमें आपका करियर बन सकता है, जी हाँ करियर बन सकता है, लेकिन आपको प्लेटफॉर्म चाहिए। हमारे कश्मीर की बात जो है बाहर बहुत कम जाती थी, अब जाने लगी है। अभी अगर आप बात करें जियो सिनेमा में और स्टार स्पोर्ट्स में, वहाँ पे डोमेस्टिक लेवल के क्रिकेटर जो हैं क्रिकेट जो है उसकी कमेंट्री की जाती है, तो इंटरनेशनल और IPL की तो बात ही नहीं है। तो अभी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं हमारे पास, बस ये है कोई रास्ता दिखाने वाला होना चाहिए। बिल्कुल क्यों नहीं मिलनी चाहिए, जब स्पोर्ट्स महकमा और सरकार जो है बाकी चीज़ों को प्रमोट कर सकती है, उनकी हेल्प कर सकती है, तो कमेंट्रेटर्स को क्यों नहीं कर सकती। मेरे जैसे बहुत ज़्यादा कमेंट्रेटर हैं यहाँ कश्मीर में जो चाहते हैं कि क्रिकेट कमेंट्री में या फुटबॉल कमेंट्री में उनका करियर बने। हम चाहते हैं कि हमारे लिए भी कहीं ना कहीं से कोई सरकार ऐसा एवेन्यू निकाले कि हम कमेंटेटर बन सकते हैं और अपने कश्मीर का, जम्मू एंड कश्मीर का नाम रोशन कर सकते हैं। बांडीपुरा जिले के तुरुफ्तादा इलाके बानियारी सोनेवारी में लोग बरसों से पुल के न होने की वजह से शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। पुल न होने की वजह से मकामी लोगों बिलखसूस स्कूली बच्चों को किश्तियों में दरिया पार करके दूसरी तरफ पहुंचना पड़ता है। बानियारी शर्की और बानियारी गरबी नाम से यहाँ दो बड़े देहात दरियाए जहलम के किनारे पर आबाद है। दोनों के आपसी रिश्ते हैं। खेती बाड़ी, तिजारत, दीगर मामलात के लिए रोज़ सैकड़ों लोगों के लिए दरिया के आर पार जाने की उनकी मजबूरी है। लोगों ने बताया कि वो गुज़श्ता कई दहाइयों से दरिया पर एक पुल बनाने का मुतालबा कर रहे, ताहम आज तक इस मामले को कभी संजीदगी से नहीं लिया गया। इस मसले पर महकमे R&B के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने न्यूज़ 18 को फ़ोन पर बताया कि इस मुतालबे को लेकर उन्होंने स्टेटमेंट फाइल किया है, ताहम अभी फंड्स वागुजार नहीं किए गए। उन्होंने यकीन दिलाया कि जो ही फंड्स वागुजार किए जाएंगे तो पुल को तामीर करने के लिए फ़ौरन काम शुरू किया जाएगा। अपर में कोर लजम बानियारी गरबी मज, बानियारी शारकी कोर लजम बानियारी गरबी मज। बेश बोड़ बार रिश्ते पानवन, जमींदार मजूर बाब हेको दरियावस अपर यपोर तरित, मगर वारिया खौफ आव अत पे जान बाग गई बच्चे सन अत मज नौजवान सन सान बेन गई तथ मज। वो यही गुजारिश करान डर वारिया खौफ हेकुन दोल नाव में तरित कि रात कथ बे सन बच्चे पान अपार पान शारकीन गरबी मज, गरबीन पान शारकी मज। ये वक्त किस गवर्नमेंट करान यह मुतबना गुजारिश, वो वनुक तान जान गई तम गई जाय आब फट वारिया दरियावस मज नाय तरान तरान। वो मुतबना गुजारिश करान वक्त किस गवर्नमेंटस वो जान वनकस मौजूद इहुंद बचाव कर तो महज खुदा की रजा कर इहुंद तहफूज कर दफर और अमसा को तम डी सी कोर वाद कि अन करीब ये वरिस अंदर सा दिम फुटपाथ कर, मगर सोन बदकिस्मत सो दौर न आव पे आज तम कि जन रात वो बटवारा पे सह बचन सह गो इलाक बानियारी गरबी टू बानियारी शारकी ये 200 वरियो पे सारे बड़ मसल जमीन अपार्टमेंट यपोर यपार अपोर रिश्ते तम पे वनस हाई स्कूल अपार, मिडल स्कूल यपार, सान 100 वत बचन तर अपोर स्कूल और कि तर मिडल स्कूल। कश्मीर बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पर आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। आदाब।